दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ट्रांजैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन कब होते हैं और कौन सा ट्रांजैक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है और कौन से ट्रांजैक्शन कहां किए जाते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के मुख्य रूप से 4 टाइप्स है, 4 प्रकार हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। पहला है NEFT, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरा है RTGS, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। तीसरा है ECS, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। चौथा है यहाँ पर IMPS, इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन है जैसा कि UPI ट्रांजैक्शन, मोबाइल फोन से जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, बारकोड स्कैन करके ट्रांजैक्शन होते हैं, और कुछ कैश विड्रॉवल जैसा कि आपको ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं वो सब ट्रांजैक्शन हुए, या फिर आप कैश निकालते हैं तो वो भी एक प्रकार का ट्रांजैक्शन ही है। लेकिन मुख्य रूप से 4 टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि आपको भी हमने बताया, और इसका डिटेल चलिए जानते हैं कि कौन से ट्रांजैक्शन कब होते हैं और किस ट्रांजैक्शन का उपयोग कहाँ होता है और किस ट्रांजैक्शन में कितने रुपए तक हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और कौन सा ट्रांजैक्शन काफी बेहतर ट्रांजैक्शन होता है। तो इसका डिटेल जानने के लिए हम चलिए चलते हैं पूरा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि देख रहे हैं हम आ गए हैं और यहाँ पर आपको डिटेल में बताया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट में बताया गया है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT के बारे में। चलिए हम इसे हिंदी में समझने के लिए हम इसे हिंदी में कर लेते हैं, हिंदी लैंग्वेज में कर लेते हैं, और चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ पर आपको पढ़कर सुनाते हैं। यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT एक राष्ट्रीय व्यापी भुगतान प्रणाली है जो एक से एक फंड ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि NEFT एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसके मदद से फर्म हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, इससे है जो एक दूसरे को मनी ट्रांसफर किया जा सकता है। और आगे हम चलिए जानते हैं जिसका देश में किसी भी अन्य बैंक शाखा में खाता है, यानी कि कोई भी बैंक में खाता है, इससे कोई मतलब नहीं है, NEFT के द्वारा है जो पैसा चला जाएगा। जो इस योजना में भाग ले रहा है यानी कि NEFT की सुविधा प्रदान किए हुए है। बैंक शाखा में खाता रखने वाले व्यक्ति, फर्म, कॉर्पोरेट NEFT का उपयोग करके फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास बैंक खाता नहीं है वह भी NEFT सक्षम शाखाओं में NEFT का उपयोग करके फंड ट्रांसफर करने का निर्देश के साथ नगद जमा कर सकते हैं। हालांकि इस तरह के नगद प्रेषण प्रति लेन देन अधिकतम 50,000 रुपए तक सीमित होंगे, यानी कि आप NEFT से आप 50,000 रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार NEFT प्रवर्तकों को बिना बैंक खाते के निधि अंतरण लेन देन आरंभ करने की सुविधा प्रदान की गई है वर्तमान में। अब चलिए हम जानते हैं दूसरे ट्रांजैक्शन की बारे में। जैसा कि यहाँ पर दूसरा ट्रांजैक्शन बताया गया है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS के बारे में, और इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझते हैं ये कौन सा ट्रांजैक्शन है और इसका कहाँ उपयोग होता है। तो अभी आपने जाना NEFT का कहाँ उपयोग होता है। तो दोस्तों NEFT का सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो NEFT का उपयोग आप 50,000 रुपए तक राशि की लेन देन करने के लिए आप कर सकते हैं, और साथ ही किसी भी बैंक अकाउंट में आपका खाता है तो पैसा फंड ट्रांसफर हो जाएगा NEFT के जरिए, NEFT ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगला है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका फुल फॉर्म हुआ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और इसके बारे में हम चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं RTGS को ऑर्डर
के आधार पर व्यक्तिगत रूप से फंड ट्रांसफर के निरंतर सेटलमेंट के रूप में परिभाषित किया गया है। रियल टाइम का अर्थ होता है निर्देशकों को बाद में प्राप्त होने के बजाय उसी समय संसाधित करना, यानी कि जब आप आरटीजीएस से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप जिस समय ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसी समय संसाधित करके आप जिनको ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनके पास पैसा भेज दिया जाता है आरटीजीएस के जरिए। और इसमें आपको बताया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक की बहालियों में होता है, भुगतान अंतिम और अपरिवर्तनीय है। यहाँ पर आपको बताया गया है आरटीजीएस प्रणाली मुख्य रूप से बड़े मूल्य को लेन देन के लिए है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आरटीजीएस ट्रांजैक्शन का लेन देन जो कि बड़े मूल्य के लिए है। यहाँ पर आपको न्यूनतम राशि 2 लाख है। अगर आप 2 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन करते हैं तब है जो आपका ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के जरिए होता है और इससे भी इंस्टेंटली ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि आप तुरंत आपके बैंक अकाउंट में पैसे रिसीव हो जाएंगे। और आप मिनिमम ट्रांजैक्शन 2 लाख कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख से कम करते हैं तो ये ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप 2 लाख या 2 लाख से अधिक करते हैं तब आपके लिए आरटीजीएस ट्रांजैक्शन मान्य है, आप आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बताया गया है आरटीजीएस ट्रांजैक्शन आप कब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है सुबह 9 बजे से यहाँ पर 16:30 दिखा रहा है, यानी कि 12, 4, 16, 4:30 बजे तक कर सकते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ईसीएस। अब चलिए हम ईसीएस को हिंदी में करते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं। ईसीएस यहाँ पर आपको बताया गया जैसा कि आप देख रहे हैं ईसीएस उपयोगिता बिल भुगतान जैसे टेलीफोन बिल हो गया, बिजली बिल हो गया, बीमा प्रीमियम हो गया, कार्ड भुगतान हो गया, ऋण चुकौती हो गया, आदि संबंधित भुगतान लेन देन को प्रभावित करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका है जो कागज के उपकरणों के जारी करने और संभालने की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और जिससे बैंक कंपनियों, निगमों, सरकारी विभागों द्वारा भुगतान एकमात्र प्राप्त करने के लिए बेहतर ग्राहक सेवा की सुविधा मिलती है। तो यहाँ पर आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर ईसीएस जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम है इससे आप है जो अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। बिजली बिल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया, इसी सब लोन बिल हो गया, ये सब है जो आप ईसीएस ट्रांजैक्शन के जरिए आप कर सकते हैं। और अगला है यहाँ पर आपको बताया गया है आईएमपीएस ट्रांजैक्शन इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विस आईएमपीएस। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं आईएमपीएस के बारे में। यहाँ पर आईएमपीएस 24/7 ये सर्विस आपको प्रदान किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि आईएमपीएस मोबाइल फोन के माध्यम 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। आप 24 घंटा 7 दिन कभी भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आईएमपीएस के जरिए मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। यहाँ पर आपको बताया गया है आईएमपीएस मोबाइल इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से पूरे भारत में बैंक के भीतर तुरंत धन हस्तांतरित करने का एक सशक्त उपकरण है जो न केवल सुरक्षित है बल्कि वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों दृष्टिकोण से किफायती भी है। यहाँ पर अगर आप आईएमपीएस के जरिए कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कितना भी पैसा आप भेजते हैं तो आप इंस्टेंट रिसीव हो जाएंगे अकाउंट में, जरा सा भी देरी नहीं होगा, कहीं से भी आप कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर 24/7 लिखा गया है। यहाँ पर जितना भी अमाउंट आपको करना है कर सकते हैं, इसमें कोई भी अमाउंट यहाँ पर लिमिट नहीं बताया गया है। तो दोस्तों मेन रूप से जो 4 ट्रांजैक्शन होते हैं और चारों ट्रांजैक्शन के बारे में आपको भी हमने डिटेल में बताया। आज की इस वीडियो में आपने जाना ट्रांजैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कंफ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।